दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इनोवेटिव आशुतोष पर। दोस्तों, आज 16 मई है और 16 मई से 27 मई तक जो है झारखंड में पूरी तरह तालाबंदी मतलब पूरी तरह लॉकडाउन लागू हो गया है। अब आपको कहीं भी आने जाने के लिए जो है ई पास होना आपके पास ज़रूरी है और इसके लिए आपको किसी दलाल के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ऑनलाइन सारा चीज़ करना है। तो करना क्या है, चलिए सीधे आते हैं मुद्दे पर। कई लोगों को कई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस जो साइट है, वेबसाइट, यहाँ पर जा कर के आपको रजिस्ट्रेशन और लॉगिन करना पड़ेगा। तो पहले वही चीज़ करते हैं, इसके बाद हम जानेंगे कैसे आवेदन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आपको क्रोम ब्राउज़र में चले जाना है। क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद यहाँ आप टाइप करें epass.jharkhand.nic.in, ठीक है। epassjharkhand.nic.in इतना लिखने के बाद आप इसको सर्च कर दें। एक दो बार हो सकता है कि साइट कैंट बी रीच लिखे। दोस्तों, जब आप इसमें काम करेंगे और जब आप लॉगिन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, ये ई पास के लिए एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, तो बार बार आपका दिस साइट कांट बी रीच्ड इसी तरह का आएगा। इसमें मेरा कोई दोष नहीं, मैं तो बस प्रक्रिया प्रोसेस बता रहा हूँ कि क्या प्रोसेस है अप्लाई करने का, रजिस्ट्रेशन करने का और लॉगिन करने का। ये वेबसाइट का दोष है, ये लेट से खुलता है इस तरह से, ठीक है। तो कई देर तक आपको टाइम देना पड़ेगा। मुझे लगता है इसको बहुत ज़्यादा दुरुस्त नहीं किया जाएगा, इसलिए ताकि भीड़ कम से कम हो, लोग कम से कम रजिस्ट्रेशन कर सकें, कम से कम लोग ई पा सकें, लोगों की संख्या कम हो। लेकिन मेरी समझ से इसको फास्टली और इसको दुरुस्त इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि जिन लोगों को इमरजेंसी है उन लोगों को ताकि जल्दी मिल सके। हालांकि एक बार आप प्रेस रिलीज को पढ़ लेंगे ई पास के लिए जो जारी किया गया है, उससे आपके कई डाउट्स क्लियर हो जाएंगे क्योंकि उसमें सारे लोगों को ई पास की ज़रूरत नहीं है। जो लोग बीमार हैं उन लोगों को ई पास की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए वीडियो। लेकिन एक दो बार कोशिश करने पर ये खुल जाता है और यह जो है ये आपका इस तरह खुलेगा, समझ गए, इस तरह खुलेगा। यदि आपको चाहिए कि किस तरह से आप यहाँ लॉगिन या रजिस्ट्रेशन करें, उसके लिए ये यूज़र मैनुअल दिया गया है। इस जगह पर हम यदि क्लिक करेंगे, तो एक PDF आपके लिए डाउनलोड हो जाएगा और वहाँ पे आपका मैनुअल दिया हुआ है और कैसे आप कर सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसी तरह आपका ये हो गया साइट, ये देखिए epass.jharkhand.nic.in। तो इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको चले जाना है इस 3 लाइन्स पर। इसको सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे आपका है यहाँ पर यूजर रजिस्ट्रेशन। इसको आप क्लिक कर दें। जो है इसको क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करें, ठीक है, थोड़ा सा वेट करें। जहाँ ज़्यादा टाइम लगेगा मैं वीडियो को रोक करके बात करूँगा, ठीक है। जो ही हमने उसको क्लिक किया था, ये देखिए दूसरा पेज खुल गया। थोड़ा सा वेट करें दोस्तों, ठीक है, हड़बड़ाया नहीं, घबराया नहीं। ये इस तरह से नया पेज खुलता है। यहाँ पे आपको एंटर मोबाइल नंबर, एक वैलिड जिसमें मैसेज आता हो जाता हो वो वैलिड मोबाइल नंबर आप डाल दें। चलिए मैं यहाँ डालता हूँ और डालने के बाद इसको सबमिट करते हैं। देखिए हमने मोबाइल नंबर डाला और यहाँ जो सबमिट बटन है इसको आप क्लिक करेंगे। जो ही हमने इस सबमिट पर बटन दबाया, क्लिक किया इसको, तो नया पेज अभी नई जगह पर खुलेगा। जब हमने मोबाइल नंबर वह दे दिया, वो सबमिट हो गया, तब एक नया पेज खुलता है। देखिए यूज़र पासवर्ड। अब आपको यहाँ पासवर्ड बनाना है। दोस्तों, पासवर्ड किस तरह का बनाना है, इसमें अंग्रेजी के आपके नाम के कुछ भी जो भी है आपको बड़ा अक्षर यूज़ करना है, अंग्रेजी का छोटा अक्षर यूज़ करना है, फिर कुछ गणितीय अंक यूज़ करना है जैसे कि 1 2 3 4, जीरो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर मतलब हैशटैग यूज़ कर सकते हैं, स्टार यूज़ कर सकते हैं, डॉलर यूज़ कर सकते हैं, परसेंटेज यूज़ कर सकते हैं, @ भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज़ कर सकते हैं, प्लस मार्क, प्लस ब्रैकेट, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ये स्पेशल कैरेक्टर। चलिए अब हम बनाते हैं अपना पासवर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले अपना पासवर्ड बनाते हैं। यहाँ जो है इस जगह पे, किस जगह, एक बार फिर से देख लें, इस जगह पे अब आपको पासवर्ड टाइप करना है। चलिए हमने पासवर्ड टाइप कर दिया। अब जो है आपको सबमिट बटन दबाना है, ठीक है। सबमिट बटन अब दबाते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, हड़बड़ाया नहीं, हो सकता है कभी कभी नॉट रीचेबल कर दे, लेकिन आपको आगे बढ़ते जाना है।
यहाँ पे लिख देता है कि जो पासवर्ड पॉलिसी है उसका आपने पालन किया है, पासवर्ड पॉलिसी मैच्ड है। अब इसको ओके कर दीजिए, ठीक है। चलिए हमने ओके क्लिक किया। पासवर्ड सेव करना है तो हाँ मुझे सेव करना है, क्योंकि बार बार मुझे इसका उपयोग करना है। चलिए हमने सेव कर दिया, ये पासवर्ड बन गया, ठीक है। इसके बाद दूसरा स्टेप है कि आपको पासवर्ड कंफर्म करना है। चलिए फिर से यहाँ पासवर्ड हम अपना लिखते हैं और कंफर्म करेंगे। चलिए हमने पासवर्ड लिख दिया। अब जो है फिर से आपको सबमिट बटन दबाना है। चलिए दबा दिया। हाँ, ये पासवर्ड कंफर्म होने के बाद अब आप बैक आ जाएं। बैक आने के बाद आप यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे आपका लॉगिन डिटेल आपको देना है, ठीक है। एंटर पासवर्ड, ये पासवर्ड जो है देंगे और ये जो कैप्चा है इसको लिखने के बाद आप लॉगिन करेंगे। चलिए इसको करते हैं। आइए अपना पासवर्ड लिखते हैं और इसके बाद जो ये नंबर है इसको भी आपको टाइप करना पड़ेगा। क्या है नंबर? 4927। इसके बाद बस आपको नीचे जो है लॉगिन बटन उसको आपको क्लिक कर देना है। चलिए हमने क्लिक कर दिया और बस वेट करिए। इसके बाद जो है ये इस तरह का आता है, फिर से इसको आप सेव कर दें और ये आपका प्रोफाइल खुल जाता है। तो इस तरह से देखिए, अभी आपका चूँकि सिर्फ मोबाइल नंबर वेरीफाई हुआ है और चीज़ें अभी बाकी है। पर्सनल डिटेल्स आपको भरना है, डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना है, ठीक है। तब ये परसेंटेज 21% है वो फिर आगे बढ़ेगा। आइए अब देखते हैं, ये जो दो चीज़ें पेंडिंग हैं उसको हम भरने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले पहला पेंडिंग जो है पर्सनल डिटेल्स, उसको क्लिक करते हैं। तो पर्सनल डिटेल्स को भरने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हमने इस जगह पर क्लिक किया और ये नया पेज खुलने जा रहा है। लेकिन इस तरह से आएगा, आपको हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है, बस पैसेंस रखना है। ये देखिए दूसरा पेज खुल गया। यहाँ पे आपको ये एक ऊपर में देखें, यहाँ पे एक छोटा सा बटन है। यहाँ क्या है कि यहाँ आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, फिर इस साइट से आप लॉग आउट हो सकते हैं। दो चीज़ यहाँ से कर सकते हैं। चलिए ठीक है। अब देखिए ये पर्सनल डिटेल्स यूजर प्रोफाइल आपको भरना है। पर्सनल डिटेल मतलब अपना नाम भरिए, अपना डेट ऑफ बर्थ भरिए, इसके बाद जो जेंडर है आपका मेल है या फीमेल है वो भरिए, फादर्स का नाम भरिए, नेशनलिटी खुद ब खुद है, मोबाइल नंबर आपका दिया हुआ है। इसके बाद करस्पॉन्डिंग एड्रेस क्या है वो आप यहाँ एड्रेस भर दें। फिर यहाँ सेलेक्ट में क्या है आपका, ये आपका है राज्य का और ये जिला का, और इसके बाद पिन नंबर देते हैं और इसके बाद सेव कर दें। चलिए मैं भरता हूँ, इसके बाद सेव करता हूँ। ध्यान रखें यहाँ यदि अंग्रेजी के बड़े अक्षर ही आप यूज़ करें तो वो बेहतर रहेगा। पूरा जो है उसको भरने के बाद जो है एक बार आप अपना आश्वस्त हो लें कि आपने सब सही भरा है या नहीं भरा है। और पूरा चेक करने के बाद यहाँ जो सेव बटन है इसको आप सेव दबा दें। इसके बाद वेट करें। जैसे ही आपका यहाँ पर्सनल डिटेल्स जो है वो अपडेटेड सक्सेसफुली हो जाएगा तो यहाँ आपका ग्रीन टिक लग जाएगा, जो कि पेंडिंग था वो कंप्लीटेड हो गया। और आप ऊपर यदि करेंगे तो यहाँ देखें ये 70% मेरे बढ़ गया है, मतलब प्रोग्रेस बार आगे बढ़ गया है। दोस्तों यहाँ थोड़ा आपको सब्र रखना पड़ेगा। वो सब्र इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि आप जानते हैं सरकारें जो है लॉकडाउन तो सरकारें लगा देती हैं। सरकार ने लगा दिया लॉकडाउन। इसके बाद अब ऑनलाइन आप ई पास बनाने के लिए आप करते रहिए और इसमें काफ़ी आपको जतन लगाना पड़ेगा। मतलब ये है कि जिस तरह हाथी के दांत होते हैं एक दिखाने के लिए और एक खाने के लिए, उसी तरह सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया और ये हाथी के दांत हैं। जब इस एप्लीकेशन को, सिर्फ इसी एप्लीकेशन की बात नहीं है, वो लर्निटिक ऐप हो, ई विद्या वाहिनी हो, आपका झारखंड डिजी स्कूल ऐप हो, सब में यही हाल है। इस जब भी कोई वेबसाइट या एप्लीकेशन बनाया जाता है तो उसको कई टेस्टिंग से अच्छे से गुजारा जाना चाहिए। यहाँ शनिवार को शायद कुछ देर के लिए यह खुला था और अचानक से इसमें 5000 लोगों ने आवेदन दिया। इसके बाद इसे बंद कर दिया गया, ये क्रैश हो गया। देखिए मैं घंटों से इसमें लगा हुआ हूँ, तब ये अभी पर्सनल डिटेल्स जो है ये कंप्लीट हुआ है। तो जिन लोगों को बहुत ज़रूरी पड़ेगा तो वो लोग कैसे ई पास बनवाएंगे। चलिए अब अगली बात आती है डॉक्यूमेंट को इसमें अपलोड करने का। तो हम डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे इस हिस्से पर और बस इसके बाद देखिए क्या चीज़ खुलता है। फिर इसी तरह आप वेट करिए, है ना। घंटों लगेंगे, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, जतन करना पड़ेगा। जो ही ये पेज आपका खुल जाता है, बहुत जल्दी खुल गया, कोई
इसके बाद आईडी टाइप यहाँ आप क्लिक करेंगे तो किस तरह का जो आईडी है आप यहाँ पे प्रमाण पत्र जो है वो आप देना चाहते हैं, पैन कार्ड देना चाहते हैं, आधार कार्ड देना चाहते हैं, ये ड्राइविंग लाइसेंस जो है और वोटर आई कार्ड, इसमें से कुछ भी लेगा तो पैन कार्ड भी डाला जा सकता है। ठीक है, तो चलिए पैन कार्ड ही डाला जाए। पैन कार्ड लिखने पर आईडी नंबर यहाँ पे मांगता है और वह आईडी नंबर आप दे दें। यह जो है आईडी नंबर लिखने के बाद आपको बस सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए सेव बटन पर हम लोग क्लिक करते हैं। ये देखिए इसके बाद इसको जैसे अपडेट हो जाता है, रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली, ओके को हमने दबा दिया। जैसे ही ये अपडेटेड हो जाता है इसके बाद देखिए ये आपका प्रोग्रेस जो है, टोटल प्रोफाइल प्रोग्रेस आपका 100% कंप्लीट हो गया। ये सारे में ग्रीन टिक लग गया, प्रोफाइल डिटेल्स कंप्लीटेड, डॉक्यूमेंट कंप्लीटेड, मोबाइल वेरीफाइड, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जो है अब आप ऊपर में जो 3 डॉट्स है, कहाँ पे, सॉरी 3 लाइन्स है, ये जो ऊपर है इसको आप क्लिक करें। जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपको प्रोफाइल एक दिखता है, दूसरा ई पास दिखता है। प्रोफाइल तो डैशबोर्ड में, ठीक है, प्रोफाइल हमने कंप्लीट कर लिया। इसलिए अब जो दूसरा पॉइंट है मतलब ई पास, उस पर अब हम लोग चलेंगे। ठीक है, आइए इसको अब क्लिक करते हैं। जो ही हमने इसको क्लिक किया क्या क्या खुल रहा है, देखिए 3 ऑप्शंस खुल रहे हैं। अप्लाई फॉर ई पास, व्यू ई पास, डाउनलोड ई पास। मतलब जब आप अप्लाई कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक पास के लिए तो वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप उसको देख सकते हैं। यहाँ से देखने के साथ साथ आप उसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। वो सारा हर जगह जहाँ भी जाएंगे ये ई पास जो है वो वैलिड होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अप्लाई फॉर ई पास। यद्यपि मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी देखते हैं। चलिए उसको हमने क्लिक कर दिया, ये अब खुलेगा। दोस्तों यहाँ एक बात मैं बताऊंगा, यहाँ देखिए लिखा हुआ अटेंशन प्लीज़ प्रेस सी द प्रेस रिलीज बिफोर अप्लाइंग ई पास। मतलब आप एक प्रेस रिलीज़ किया गया है इलेक्ट्रॉनिक पास के लिए, उसको आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स दोनों जगह पे दे दूंगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो सेलेक्ट अप्रूविंग डिस्ट्रिक्ट फॉर ई पास। तो चलिए सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। कहाँ से आप जो है ई पास किस ज़िले से प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैं बोकारो से प्राप्त करना चाहता हूँ। टाइप ऑफ ई पास तो किस तरह का, गोइंग आउटसाइड झारखंड, गोइंग आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट बट विद इन झारखंड, विद इन द डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, कमिंग इनसाइड। तो हमें बाहर तो अभी जाना नहीं है, और विद इन द डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री। तो चलिए हमने इसको क्लिक किया। जिस तरह का चाहिए आपको उस तरह। इसके बाद आप सेव बटन दबा दें, ये जो अंतिम है सेव बटन। चलिए हमने इसको दबा दिया। वह चीज़ भरने के बाद देखिए बोकारो और टाइप ऑफ ई पास विद इन द डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, मतलब बोकारो के ज़िले के अंदर। अब पूछ रहे हैं करंट एड्रेस, तो करंट एड्रेस यहाँ पे अपना डाल दें। विजिटिंग स्टेट तो आपका झारखंड ही है, विजिटिंग डिस्ट्रिक्ट भी झारखंड है। और विजिटिंग एड्रेस मतलब किस जगह पे आप जाना चाहते हैं वो चीज़ यहाँ पे आप लिख दें। इसके बाद आगे है देखिए ई पास कैटेगरी, वो भरेंगे, पहले इस एड्रेस को भर लिया जाए। चलिए एड्रेस हमने लिख दिया। अब ई पास कैटेगरी को देखते हैं, चेक करते हैं। तो आप क्या है, ऑनर एम्प्लॉय और पेट्रोल पंप का के लिए है, या फिर पीडीएस डीलर के लिए है, ऑनर एम्प्लॉय फॉर शॉप सेलिंग फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह वगैरह। जो भी आप पे लागू हो वो आप लिख सकते हैं। जो भी है आप पर फुलफिल होता है। मीडिया, मैरिज, एयरटेल, किस चीज़ के लिए, इलेक्ट्रॉनिक, जो भी है। तो हम लोग जो हैं वो है एम्प्लॉय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट और पीएसयू रेलवे जो भी है, तो हम लोग इसमें आते हैं। तो चलिए हमने इसको क्लिक कर दिया। और टाइप ऑफ जर्नी, सेलेक्ट टाइप ऑफ जर्नी। तो 1 पे विजिट एंड रिटर्न, तो विजिट एंड रिटर्न जो है ये होना चाहिए। ठीक है। अब रिक्वेस्ट शेड्यूल ऑन, तो मतलब यहाँ वो ये जो कब से कब तक वो टाइमिंग यहाँ मांगा जा रहा है, डेट मांगा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको दे सकते हैं 16 मई। चलिए कर दिया। और रिक्वेस्ट शेड्यूल अप टू कब तक चाहिए,
तो कब तक चाहिए उसके लिए हम लोग कर सकते हैं, जब लास्ट है हमारा जो 27 तक है ये लॉकडाउन, तो चलिए 27 तक हम लोग कर देते हैं। कर दिया सेलेक्ट आवर, तो सेलेक्ट ये तो सुबह ही ज़रूरत पड़ती है, तो सुबह 8 बजे से लेकर के सुबह टाइमिंग ये रिक्वेस्ट टाइमिंग ऑन टाइम ऑन कब से, सुबह 8 बजे से, तो सुबह चलिए 8 बजे कर देते हैं। इसके बाद कब तक, वो टाइमिंग मांग रहा है कब तक, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, बस हम लोगों को 12 बजे तक हम लोगों का लगभग काम हो जाएगा। तो चलिए हमने कर दिया ये। टाइप्स ऑफ व्हीकल, किस तरह की व्हीकल यूज़ करनी है, तो 2 व्हीलर 4 व्हीलर, तो 2 व्हीलर में हम लोग जाया करते हैं। नंबर ऑफ पर्सन इंक्लूडिंग एप्लीकेंट, बस कितने चाहिए, एक है तो आप यहाँ उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो मुझे एक चाहिए। व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपको खोज के लिखना, वो आपको देख के लिखना पड़ेगा। ये सारा हमने गाड़ी का नंबर, गाड़ी का यहाँ नंबर मांगा, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, ये भी हमने चलिए लिख दिया। इसके बाद यहाँ डिक्लेरेशन है, क्या क्या है, ऑल इन्फॉर्मेशन गिवन बाय मी इज़ करेक्ट, वो करेक्ट। आई एम नॉट कोविड पॉजिटिव और हैव कोविड लाइक सिम्टम, किसी तरह का सिम्टम नहीं है आपको। आई विल वियर मास्क प्रॉपरली, अच्छे से मास्क पहनेंगे। आई विल ऑब्जर्व सोशल डिस्टेंसिंग, लोगों से दूरी बना करके रखेंगे। आई विल अबाइड माई ऑल लॉज रूल्स ऑर्डर्स ऑफ यूनियन स्टेट गवर्नमेंट, वो सभी तरह के नियम को आप पालन करेंगे जो भी है। आई एम ट्रेवलिंग ओनली फॉर परमिटेड पर्पस एंड नॉट फॉर प्रोहिबिटेड पर्पस, आप जिस चीज़ के लिए आपने आवेदन किया है उसी के लिए आप यूज़ करेंगे पास का। आई एक्सेप्टेड दैट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स विल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट मी इन केस ऑफ प्रोवाइडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, अगर गलत जानकारी दी तो आपको पर केस चलाया जाएगा। आई हैव रेड एंड डू हैव एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस रिगार्डिंग कोविड-19 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, चलिए इसको भी। आई हैव रेड एंड डू हैव एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन रिगार्डिंग कोविड-19 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, और झारखंड जो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड है। इसको इतना करने के बाद जो अंतिम है एग्री एंड प्रोसीड, इसको आप क्लिक कर देना है, ठीक है। ये जब सबमिट हो गया, इसके बाद आप ये जो दाहिने साइड ये जो 3 लाइन्स है, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ई पास जो दूसरा ऑप्शन है, इसको क्लिक करते हैं तो व्यू ई पास है, व्यू ई पास, ये देखिए यहाँ पे व्यू ई पास है। इसको जो ही आप क्लिक करते हैं, इसको जो ही क्लिक करते हैं तो ये इंटरफेस आपके पास आता है। कौन सा, ये देखें, ये इंटरफेस आता है, ये मेरे बारे में ये डिटेल्स है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यदि आपको ये आप चलिए यहाँ व्यू भी देख लेते हैं, यहाँ पे क्या दिखाता है व्यू में। इस जगह जो व्यू बटन है, इसको हम व्यू को क्लिक करते हैं तो मेरा यहाँ डिटेल्स दिखाने लगता है। ये ऑटो जनरेटेड है, पास रिक्वेस्टेड डिटेल्स, ठीक है, ये इस तरह ये पास बन गया, ठीक है। मेडिकल व्हीकल डॉक्यूमेंट नहीं, ऑल पर्सनल डॉक्यूमेंट ये सब कुछ नहीं, जो भी है, चलिए ये हो गया। तो ये 27 मई तक वैलिड होगा। अब जो है हमको डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड कैसे करें चलिए देखते हैं। यहाँ से हटाया इसको, और इसके बाद जो ऊपर दाहिने साइड 3 लाइन्स है, इसको फिर से क्लिक करते हैं। फिर से क्लिक करने के बाद यहाँ जो आपको दिख रहा है सबसे अंतिम डाउनलोड ई पास, इसको चलिए हम क्लिक कर देते हैं। इसको हमने किया क्लिक, इसके बाद थोड़ा सा वेट करिए, ये ऑप्शन खुलेगा यहाँ पर। ये देखें, ये जो पास है झारखंड पास, ये जनरेट हो गया, ये मेरे नाम से। अब यदि मैं चाहता हूँ इसको देखने के लिए, तो यहाँ व्यू जो है, इस बटन को आप क्लिक करें तो आपको पूरा व्यू दिखेगा, ठीक है। जैसे ही आप व्यू बटन पर क्लिक कर देते हैं और तो वह डाउनलोड हो जाता है, और लास्ट में ऑप्शन आता है कि इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंटर की मदद से भी प्रिंट कर सकते हैं और अपने मोबाइल में भी इसको
डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, मैंने डाउनलोड किया है ई पास झारखंड, सबसे नीचे जो है उसको आइए खोलते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यह जो है अंतः जिला वाहन परमिट जो है मुझे मिल गया है। मेरा मोबाइल नंबर, यात्रा का प्रयोजन क्या है और कहाँ से कहाँ तक हम जो है वो जा सकते हैं, ठीक है। तो और पहचान पत्र के रूप में मैंने पैन दिया है, वो सुरक्षित रहना चाहिए। वाहन संख्या मेरी देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है यह वीडियो तमाम बाधाओं के बावजूद, तमाम बाधाओं मतलब उस वेबसाइट में बावजूद मैंने वीडियो बनाने की भरसक कोशिश की और सफल हो गया अंततः। अब आप लोगों की सेवा में यह वीडियो समर्पित कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को यह सुविधाजनक होगा और उन लोगों को लाभ होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।